हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है Realme C65। Realme का लेटेस्ट मॉडल है और आज मैं आपको इस फ़ोन के टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप फ़ोन देख सकते हैं। ये फ़ोन बिल्कुल ही सैमसंग का S21 5G वाला वेरिएंट लगता है। यहाँ पर आप कैमरा डिज़ाइन देख सकते हैं। यहाँ पर दो कैमरे दिए गए हैं। तीसरा जो कैमरा है वो डमी कैमरा है, साथ एक LED फ्लैश दी गई है और बैक पर डिज़ाइन आप देख सकते हैं और Realme की ब्रांडिंग है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है और 720 पिक्सल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है इस फ़ोन में। आ जाते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले फ़ीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप फिंगरप्रिंट के थ्रू वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में और सेटिंग्स में आने के बाद आपको आ जाना है स्पेशल फीचर्स में और यहाँ आपको डायनामिक बटन देखने को मिल जाएगा। इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वाइप अप डाउन ऑन पावर बटन। आप वॉल्यूम को भी एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है। काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है, इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। आप वॉल्यूम को कम करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस फीचर को आप सेटिंग्स में एनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है फ़ोन मैनेजर में और फ़ोन मैनेजर में आने के बाद यहाँ पर आपको नीचे टूल्स में आ जाना है। टूल्स में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड ऐप्स। सबसे पहले आपको अपना प्राइवेसी पासवर्ड सेट कर लेना है। मैंने ये ऑलरेडी सेट किया हुआ है और यहाँ से सेटिंग्स में आप इसको चेंज भी कर सकते हैं प्राइवेसी पासवर्ड को। और यहाँ पर जो भी एप्लीकेशंस को आप हाइड करना चाहते हैं उनको आप सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर क्रोम को और कॉल ऑफ ड्यूटी को हाइड करूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं हिडन में दो एप्लीकेशन शो हो रही हैं। अब आपको हिडन एप्लीकेशंस को एक्सेस कैसे करना है उसके लिए यहाँ पर एक्सेस कोड लगाना पड़ता है। मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है। यहाँ पर कुछ इस तरह से ये कोड आप लगाएंगे। तो इसको मैंने सेटअप कर लिया है और इसके बाद डायलर में आ जाएंगे। डायलर में ये कोड आपने डायल कर लेना है #3333 और दोबारा यहाँ पर आप देख सकते हैं हिडन एप्लीकेशन जो हैं वो शो हो गई हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेव भी देखने को मिल जाता है। काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है, आप अपनी प्राइवेट एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हैं। दोबारा इसको मैं एक्सेस कर लेता हूँ हाइड एप्लीकेशंस को और यहाँ पर हिडन में इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एप्लीकेशंस हैं वो दोबारा ऐप ड्रॉअर में शो हो रही हैं। काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप आइकॉन के साइज़ को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद वॉलपेपर एंड स्टाइल में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको आइकॉन्स देखने को मिल जाएंगे, इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से आइकॉन्स को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए जो टॉपिक है वो आइकॉन साइज़ है। तो यहाँ पर इसको बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है। जो भी साइज़ आपको आइकॉन्स का साइज़ पसंद हो वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इनको मैं फुल कर देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं आइकॉन्स, जो बड़े आइकॉन्स हैं वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। आप इसको होम स्क्रीन पर एक्सेस करके यहाँ पर आइकॉन्स को यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसको मैं बिल्कुल स्मॉल ही कर देता हूँ और अब अप्लाई कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आइकॉन को जो साइज़ है वो स्मॉल हो गया है। दोबारा सेटिंग्स में आ जाएंगे और वॉलपेपर एंड स्टाइल आइकॉन्स में और इसको मैं रिस्टोर कर देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप कंट्रोल सेंटर के जो आइकॉन्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनकी शेप को चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद वॉलपेपर एंड स्टाइल में आ जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्विक सेटिंग्स, इसको आप एक्सेस कर लेंगे और स्क्वायर शेप आप देख सकते हैं, ये मैंने अप्लाई की है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर ये आप देख सकते हैं और तीसरे नंबर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त आइकॉन्स हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी ज़बरदस्त शेप है और यहाँ पर रोम्बस भी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपके कंट्रोल सेंटर के जो आइकॉन्स हैं उनको आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस का क्लोन बना सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको आ जाना है ऐप्स में। तो यहाँ पर आपको ऐप्स को ओपन कर लेना है और यहाँ पर ऐप क्लोनर नाम का एक फ़ीचर देखने को मिल जाएगा, इसको आप एक्सेस कर लेंगे। तो यहाँ पर जो रिकमेंडेड ऐप है वो फेसबुक है और इसके अलावा अदर एप्लीकेशंस भी देखने को मिल जाती हैं। इन सब एप्लीकेशंस का आप क्लोन बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं स्पॉटिफाई का क्लोन बनाऊँगा
और यहाँ पर क्लोन जो है वो होम स्क्रीन पर ऐड हो गया है। इस क्लोन को आप रीनेम भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर व्हेन यूजिंग क्विक फंक्शंस ओरिजिनल ऐप भी ओपन कर सकते हैं और इसके अलावा ऑलवेज आस्क को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आ जाते हैं ऐप ड्रॉअर में और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक स्पॉटिफाई देखने को मिल जाती है, जो ओरिजिनल स्पॉटिफाई है वो देखने को मिल जाती है। इसके अलावा क्लोन एप्लीकेशन भी देखने को मिल जाती है। तो आप अपनी मर्जी से जो भी एप्लीकेशन का क्लोन आप बनाना चाहते हैं इस फीचर के थ्रू बना सकते हैं। इन बिल्ट दिया गया है, कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप इसको डिलीट करेंगे तो आपका जो डाटा होगा वो भी साथ में डिलीट हो जाएगा क्लोन एप्लीकेशन वाला। इसके अलावा इस फ़ोन में आप स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस फ़ोन की जो अपनी स्क्रीन है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपको आ जाना है कंट्रोल सेंटर में और यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ये यहाँ पर नहीं मिलता तो आपको इन 3 डॉट में आ जाना है, एडिट टाइल्स में आ जाएंगे और यहाँ पर कहीं पर देखने को मिल जाएगा। इसको आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे कंट्रोल सेंटर में। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और साउंड में आ जाते हैं। साउंड में आप सिस्टम साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं, माइक्रोफोन साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा डेफिनेशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, रेजोल्यूशन जो होती है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। लो मीडियम हाई देखने को मिल जाती है, कस्टम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नोटिफिकेशन को हाइड कर सकते हैं, फ्रंट कैमरा वीडियो भी साथ में रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसको भी मैं ऑन कर देता हूँ और स्क्रीन टच यहाँ पर आप शो कर सकते हैं। वीडियो फॉर्मेट यहाँ पर आप देख सकते हैं, फॉर स्मॉलर वीडियो साइजेस H265 और फॉर बेटर कंपेटेबिलिटी H264 देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर एक छोटी सी वीडियो को मैं रिकॉर्ड करता हूँ। तो ये है रिकॉर्डिंग बार, इसको मैं ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट कैमरा भी साथ में ये शो कर रहा है। काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी वीडियो को रिकॉर्ड किया है, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है। इन बिल्ट दिया गया है इस फ़ोन में। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप एनिमेशंस को रिमूव कर सकते हैं। जो यूआई एनिमेशंस होते हैं उनको आप रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद एडिशनल सेटिंग्स में आ जाएंगे और एक्सेसिबिलिटी को ओपन कर लेंगे। विजन में आपको देखने को मिल जाएगा रिमूव एनिमेशंस, इसको ऑन कर लेंगे और यहाँ पर आप रिमूव यूज़र इंटरफेस एनिमेशंस को रिमूव कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोन थोड़ा सा फास्ट भी लगता है और यहाँ पर फ़ोन की स्पीड आप देख सकते हैं। बेसिकली जो यूआई एनिमेशंस होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, उससे आपका फ़ोन जो है वो थोड़ा सा फास्ट लगता है। तो आप इनको ऑन ऑफ कर सकते हैं सेटिंग्स में, एडिशनल सेटिंग्स में। इसके अलावा इस फ़ोन में सिंपल मोड देखने को मिल जाता है। अगर आपको सिर्फ कॉल और मैसेजेस चाहिए, फेसबुक मैसेंजर वगैरह नहीं चाहिए, तो उसके लिए आपको सिंपल मोड दिया गया है इस फ़ोन में। आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आ जाएंगे आप नीचे स्पेशल फीचर्स में और यहाँ पर एक सिंपल मोड दिया गया है, ईजियर टू यूज़ है, हायर वॉल्यूम है। इसके अलावा सिंपल सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं। इसको मैंने ऑन कर लिया है और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल आपको बड़े आइकॉन्स देखने को मिल जाएंगे, बड़ा टेक्स्ट साइज देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर जो एप्लीकेशंस हैं वो फोल्डर्स में आ जाएंगी। टूल्स देख सकते हैं, फीचर्ड एप्लीकेशंस देख सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पर सेटिंग्स में आ जाते हैं। सेटिंग्स में होम स्क्रीन ट्यूटोरियल दिया गया है। इसके अलावा वॉलपेपर वगैरह क्लीनअप वगैरह कर सकते हैं। ऑल सेटिंग्स भी यहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इसको एग्ज़िट करना है तो यहाँ पर सिंपल मोड को एग्ज़िट भी कर सकते हैं और आप अपने जो ओरिजिनल यूज़र इंटरफेस में वापस आ जाएंगे। इसके अलावा आप इस फ़ोन में बैटरी स्टाइल और परसेंटेज शो कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको स्टेटस बार को ओपन कर लेना है और बैटरी स्टाइल 3 किस्म के बैटरी स्टाइल देखने को मिल जाते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, लूप। लूप वाला जो स्टाइल है वो न्यू दिया गया है। वर्टिकल भी यहाँ पर आप देख सकते हैं और हॉरिजॉन्टल में पहले बैटरी परसेंटेज देख लेते हैं। इनसाइड भी शो कर सकते हैं, आउटसाइड भी शो कर सकते हैं और डू नॉट शो भी कर सकते हैं, मतलब कि आपको परसेंटेज नहीं चाहिए। तो ये जो इनसाइड वाला है ये आईफोन की तरह लगता है बैटरी स्टाइल में। लूप वाला स्टाइल काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से कोई भी स्टाइल यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इस फ़ोन में आइकॉन पुल डाउन का जेस्चर दिया गया है। बेसिकली अगर आप फ़ोन एक हाथ से यूज़ कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये सभी एप्लीकेशंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएं, तो ये आप कर सकते हैं, ये पॉसिबल है इस फ़ोन में। इसके लिए आपको आना है होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन में
और यहाँ पर आइकॉन पुल डाउन जेस्चर आप देख सकते हैं, ये ऑलरेडी ऑन था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी एप्लीकेशंस एक ही जगह पर शो हो रही हैं। काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है। दोबारा यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप कोई भी एप्लीकेशन एक्सेस कर सकते हैं एक ही फिंगर के थ्रू। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अलावा लेफ़्ट साइड पर भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है, इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। तो ये थे Realme C65 के टॉप 10 हिडन फीचर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।